नमस्कार, मैं राजकुमार अर्जुन आपको गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वागत है। विशेष रूप से गोल्डी भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं शास्त्री नगर दिल्ली। अपना परिचय दें। माइक पे अपना परिचय दें। तो मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है और अभी मैं रक्षा मंत्रालय में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और विशेष रूप से मेरी वीर रस में प्रेफरेंस है तो मैं इसी में लिखता हूं। और आपके सामने क्रांति के एक महान क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के एक वीर रस की ओजस्वी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। आपको सौंपता हूं, जहां जहां आपका दिल करे वहां वहां मुझे तालियों का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। तो लीजिए, मैं स्वागत है अर्जुन साहब। मैं आज सुनाता हूं गाथा भारत के वीर सिपाही की, मैं आज सुनाता हूं गाथा भारत के वीर सिपाही की, जो झुका नहीं और ना हारा आजादी के उस राही की। 1906 में जन्म लिया, एमपी का रहने वाला था। वो ईंट के बदले गोरों को, वो ईंट का उत्तर पत्थर को गोरों से देने वाला था। आजादी कैसे लेनी है उसने पुस्तक पढ़ रखी थी, शायद नियति ने उसके लिए एक अलग राह गढ़ रखी थी। जय हो। जिस दिन शेखर ने पीठ पे अपने 15 बैतें खाई थी, भारत आजाद कराने की इच्छाएं मन में आई थी। इस सजा का उसने अपने मन में बिल्कुल भी ना रोष किया। हर बैत पे भारत माँ की जय का ही उसने उद्घोष किया। जिंदाबाद। हड्डी से चमड़ी अलग हुई, वो बिल्कुल ना खामोश हुआ। भारत माँ की जय कहता रहा जब तक ना वो बेहोश हुआ। सीने में ज्वाला धधक उठी, शोणित विरगों में खोल उठा। मैं लेके रहूंगा आजादी, अंतस का कण कण बोल उठा। जब चिथड़े उसके वसन हुए, खाकर कोड़े अंग्रेजों के, बस उसी रोज से त्याग वस्त्र सपने तोड़े अंग्रेजों के। उस दिन से नंगा बदन लिए वो आजादी की राह चला। एक हाथ माउजर गरज उठा, मूंछों को देता ताऊ। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने अर्जुन साहब। एक हाथ माउजर गरज उठा, मूंछों को देता ताऊ चला। फिर वंदे मातरम गा करके अंग्रेजों से संवाद हुआ। भारत माता का यही लाल चंद्रशेखर आजाद हुआ। जैसा व्यवहार मिला हमको ऐसा ही अब व्यवहार करो, अब शीश कटाकर मर जाओ या गोरों का संहार करो। जब बड़े फिरंगी अत्याचार शेखर का धैर्य भी छूटा था, काकोरी में गोरों से ही उसने सारा धन लूटा था। काकोरी कांड के बाद लगाया कर्फ्यू, फैले सन्नाटे। इस घटना ने अंग्रेजों के मुंह पर भी मार दिए चांटे। उस क्रांतिवीर के वे तेवर अंग्रेजों को ना भाए थे। शेखर की गिरफ्तारी के लिए जब 700 लोग लगाए थे, फरमान सुनाया जिंदा या मुर्दा ही उसको ला कर दो। वो कहाँ छुपा है उसकी हर तस्दीक भी हमको आकर दो। हृदय में उसके रह रह करके एक कोलाहल मचता था। अंग्रेजी शासन उसके लिए ही नित्य चक्रव्यूह रचता था। शेखर के शौर्य की ये बातें अंग्रेजों को ना भाती थी। शेखर के शौर्य की ये बातें अंग्रेजों को ना भाती थी। लंदन में उसके किस्सों से गोरों को नींद ना आती थी। ब्रिटेन को जाने वाले खजाने रास्ते में लुट जाते थे और रातों को सोते गोरे भी चिल्ला करके उठ जाते थे। वाह, जिंदाबाद। रातों को सोते गोरे भी चिल्ला करके उठ जाते थे। ये खौफ था चंद्रशेखर का जिससे सन्नाटा बैठ गया। हर गोरे के अंतस में ही बस चंद्रशेखर बैठ गया। शायद जवानी आजादी उपवन में ना खिल पाएगी, पर पता उसे ये बिल्कुल था ये यूं ही ना मिल पाएगी। जो काम अहिंसा कर न सकी अब उसको पूरा करना है। इस वतन के जीवन की खातिर बस वतन पे मुझको मरना है। हर गाल पे थप्पड़ देने वाला कोई माफ नहीं होगा। तुम वार करो हम सहते रहें, ऐसे इंसाफ नहीं होगा। अंग्रेजों इसको मुक्त करो, ये भारत देश हमारा है। हथियार उठाना ही होगा, बचा नहीं कोई चारा है। इस सुप्त हुए हिंदुस्तान को इस बार जगाना ही होगा। आजादी पाने की खातिर अब रक्त बहाना ही होगा। भारत माँ है जंजीरों में उसको ये सपन सताता था। भारत माँ है जंजीरों में उसको ये सपन सताता था। उसे मौत का खौफ जरा ना था, खुद को आजाद बताता था। सौगंध ये खाई देश को मैं गोरों से मुक्त कराऊंगा। मर जाऊंगा इस वतन पे मैं पर जिंदा हाथ ना आऊंगा। हथियार उठा के लेना है कोई दरकार नहीं होगी। अंग्रेजी फैक्ट्री की गोली छाती के पार नहीं होगी। अंग्रेजी फैक्ट्री की गोली छाती के पार नहीं होगी। हर लहू के कतरे का हिसाब अंग्रेजों को देना होगा। बदला भारत के जख्मों का गिन गिन करके लेना होगा। अब तक थी जो चुपचाप से ही एक ऐसी व्याधि बना दिया।
गोरों ने भारत माँ के शेरों को अपराधी बना दिया करते विरोध साइमन का जब लाला जी आगे आए थे। गोरों ने लाला जी पर भी लाठी डंडे बरसाए थे। जब लाला जी का भाल ब्रिटिश लाठी डंडों से टूट गया, दिल दहल उठा शेखर का और आंखों में लावा फूट गया। मृत्यु को आया देख तभी लाला जी ने प्रणाम किया। शेखर के क्रोध ने तो जाला में देखो घी का काम किया। जलना होगा मरना होगा शमशीरों से कटना होगा, जलना होगा मरना होगा शमशीरों से कटना होगा। लाला जी के हत्यारों को अंजाम भुगतना ही होगा। फिर एक दिन मौका मिला उसे मौसम की उस अमराई में, गोली दागी सैंडर्स को जब शेखर की ही अगुवाई में, जो लगा निशाने पर जाकर वो तीर धनुष से छूट गया। इस घटना से अंग्रेजों का भी रहा सहा दम टूट गया। शेखर जी ने जो दे डाले वो घाव बहुत ही गहरे थे। स्टेशन नाको शहरों में अब जगह जगह पर पहरे थे। वो बच के कहीं भी जा न सके, अंग्रेजी हुकूमत का प्रण था। शेखर की उसी परीक्षा का बस ऐसा ही एक वोरण था। चप्पे चप्पे पर तैनाती चौकीदारी से भरे रहे, वो फिर भी बचकर निकल गए, गोरों के पहरे धरे रहे। शायद भविष्य को शेखर जी से और अभी कुछ कहना था, और नियति को भी उनको अब भी दारुण दुख ही देना था, जिसकी उम्मीद जरा न थी। कुछ दिनों बाद बस घटा वही। सुखदेव भगत और राजगुरु को गोरों ने फांसी दे दी। शेखर के तीनों परम मित्र अब उनके साथी छूट गए। इन सब की शहादत से शेखर जी थोड़ा थोड़ा टूट गए, पर फिर भी हिम्मत ना हारी। आज़ादी उनको प्यारी थी, मर मिटने का था चाव, उन्हें जा देने की तैयारी थी। फिर बहुत दिनों तक मुक्त रहे आज़ाद फिरंगी फंदों से, लेकिन अब बचना मुश्किल था अपने घर के जय चंदों से। शेखर जी के विश्वास पात्र ने कपट को अपने जता दिया। अल्फ्रेड पार्क में है शेखर, गोरों को उसने बता दिया। मझधार में उनकी किश्ती थी और पास में ना ही साहिल था। अंग्रेज गोरों से लड़ना आसान था, अपनों से लड़ना मुश्किल था। किस्मत ने किनारा किया, तभी नियति ने मुंह को फेर लिया। फिर तभी हजारों गोरों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। हाथों में सब बंदूक लिए बस खड़े थे ऑर्डर पाने को, जैसे गिद्धों का झुंड खड़ा हो जिंदे सिंह को खाने को। उस रोज हजारों गीदड़ ने जख्मी सिंह को ललकारा था, पर वतन परस्ती का आलम शेखर को जान से प्यारा था। वो केवल एक अकेला है शेखर जी को यूं आका था। जब शांत माउजर गरज उठा तब चारों ओर धमाका था। हर दिशा से गोली आती थी, बारूद चरम हो जाता था। कोने कोने में शेखर है, गोरों को भरम हो जाता था। जब कई हजारों की टुकड़ी बस जान बचाने तरसी थी, शेखर की गोली से पिस्टल तब मौत की भांति बरसी थी। ये देख नजारा जान सूख गई अच्छी खासी गोरों की। हर गोली का रुख बता रहा वो खून की प्यासी गोरों की। वो समय वो दिन शेखर के लिए बिल्कुल भी ना हितकारी था। एक तरफ हजारों की पलटन, वो इकला सब पर भारी था। अंग्रेजी सेना के सैनिक शेखर से यूं थर्राते थे। हाथों में तो बंदूकें थी लेकिन कुछ ना कर पाते थे। बस एक अकेले शेखर ने गोरों के छक्के छुड़ा दिए। जिस पर उनकी नजर पड़ी शेखर ने सारे उड़ा दिए। गोली की दनादन आवाजें, एक शोर अजब सा मचता था। जब लगा निशाना गोली का कोई गोरा ना बचता था। आजाद रहा जो गोरों से ये उसे पकड़ने आए थे। जो मौत बांटता फिरता था ये उससे लड़ने आए थे। जब बची आखिरी गोली पिस्टल में शेखर ने माना था। बलिदान उसे करना होगा बस यही मन में ठाना था। अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी लेकर भारत माँ का नाम लिया। इतनी ही सेवा कर पाया, उस मिट्टी को प्रणाम किया। ये वक्त आखिरी भारत माँ मन को यही समझाता हूँ। अब मुझे समेटो आंचल में, मैं तुमसे मिलने आता हूँ। मैं वतन के गुलशन में ना आज़ादी का पुष्प खिला पाया।
मैं वतन के गुलशन में ना आज़ादी का पुष्प खिला पाया, अपने इस लाल को क्षमा करो आज़ादी नहीं दिला पाया। पर मुझ जैसे जाबाजों से गोरी ताकत हिल जाएगी, पर मुझ जैसे जाबाजों से गोरी ताकत हिल जाएगी। बलिदान अगर होते ही रहे आज़ादी स्वयं मिल जाएगी। आज़ाद बनूं हर जन्म में मैं लड़कर ही बस ये काम करूं, आज़ाद बनूं हर जन्म में मैं लड़कर ही बस ये काम करूं। आज़ादी का ये शुदा कलश हर बार तेरे मैं नाम करूं। माथे पर रखकर पिस्टल और ट्रिगर पर रखकर हाथ कहा, माथे पर रखकर पिस्टल और ट्रिगर पर रखकर हाथ कहा, हे मातृभूमि है नमन तुम्हें अंतिम है ये मुलाकात कहा। निज धरती को कर नमन ये अपना जीवन उसने गवा दिया, और आंखों को अपनी बंद किए ट्रिगर को उसने दबा दिया। बहुत अच्छा अर्जुन जी। निज धरती को कर नमन ये अपना जीवन उसने गवा दिया, आंखों को अपनी बंद किए ट्रिगर को उसने दबा दिया। आवाज़ जो आई गोली की पल में सन्नाटा फैल गया, इस वतन की रक्षा को करने वो अपनी जान पे खेल गया। ले विदा देश की मिट्टी से, ले विदा देश की मिट्टी से, और क्रांतिवीर वो कहलाया। वो कसम भी पूरी की उसने, वो जिंदा हाथ नहीं आया। एक ऐसा क्रांतिवीर था वो इतिहास में जिसको गढ़ा गया, अपने प्राणों की आहुति वो भारत माँ को चढ़ा गया। आज़ाद जिए आज़ाद मरे आज़ाद अमर कहलाते हैं, आज़ाद जिए आज़ाद मरे आज़ाद अमर कहलाते हैं। पढ़ते पढ़ते बलिदान चंद्र का आंसू भी आ जाते हैं, शायद शेखर का असर रहा मेरे लफ्ज़ों में दिख पाया, शायद शेखर का असर रहा मेरे लफ्ज़ों में दिख पाया। उनके बलिदान का जज्बा था तुम सुन पाए मैं लिख पाया, उनके बलिदान का जज्बा था तुम सुन पाए मैं लिख पाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत